बायोलॉजी का जो है ये दूसरा क्लास है, क्लास 2 है बायोलॉजी का। ध्यान रखिएगा। डेट जो है आज है 29/4/2024। बायोलॉजी का दूसरा क्लास है। जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं शुरू से, वो जाके देख सकते हैं कि पहला क्लास कौन है। पहला क्लास में हमने बताया था जीवन अवधि। क्या बताया था? जीवन अवधि। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आज जो पढ़ना है हमको जनन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जनन, रिप्रोडक्शन। जनन का जैसी बात आता है तैसी सभी के मन प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो आज वैसा बात नहीं है, ठीक है वैसा बात, मगर उस लैंग्वेज को यूज़ नहीं करेंगे जिस लैंग्वेज से हम लोग कोचिंग क्लास कराते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। प्रत्येक जीव अपने समान ही नया संतति उत्पन्न करता है। पहले इस पॉइंट को समझते हैं। प्रत्येक जीव का कह रहा है, हर एक जीव। हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक मनुष्य लेते हैं और एक आदि लेते हैं जिसको अदरक बोला जाता है। ठीक है, अदरक हो गया, मनुष्य हो गया। मनुष्य देखिएगा, जब ये निषेचन करता है तो ये अपने ही जैसा संतति को उत्पन्न करता है। ठीक है, अपनी जैसा संतति को उत्पन्न करता है। 2 पैर से चलता है, एक नाक होता है, नाक में 2 छेद होता है, 2 कान होता है, कान में भी छेद होता है, बाल भी होता है, दाढ़ी भी होता है, मूंछ भी होता है। लड़की है तो उसका कंडीशन अलग अलग होता है। अदरक में देखिएगा, यानी कि मनुष्य में समान होता है। क्या होता है? समान होता है, इसमें समान होता है। अदरक में देखिएगा कि अदरक का अगर एक वो बोया जाता है, कली उसका बोया जाता है, तो सेम टू सेम वैसा ही कली निकलता है। जैसा इसका स्ट्रक्चर हम लोग बोते हैं वैसा ही स्ट्रक्चर बाद में निकल के आता है। यानी कि इसमें भी क्या होता है? समान। इसीलिए ये कह रहा है कि नया यहाँ पे जो है अपने समान ही नया जीवों की उत्पत्ति करता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया? यानी कि हम मनुष्य हैं तो हम अपने ही जैसे बच्चों को क्या करेंगे? जन्म देंगे, न कि कुत्ता बकरी के तरह कुत्ता बकरी को जन्म देते रहेंगे। ठीक है, उसका गुणसूत्र अलग होता है, हम लोगों का गुणसूत्र अलग होता है। उसके बारे में पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। इस क्रिया को जनन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इस क्रिया को जनन कहते हैं। ठीक है, तो जनन का डिफिनीशन आपको जो है यहाँ से यहाँ तक की हो गया कि यहाँ से यहाँ तक जनन का डिफिनीशन हो गया। ठीक है, अब दूसरा बात देखिएगा। दूसरा देखिएगा, कहता है जनन के द्वारा पीढ़ियों में नियंत्रण बनी रहती है तथा किसी जीव की मृत्यु होने पर भी उसकी जाति का अस्तित्व बना सकता है, यानी कि बना रहता है। इस पॉइंट को समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए नरेंद्र मोदी, योगी जी, 2 आदमी के एग्जाम्पल लेते हैं, मोदी जी और योगी जी। ठीक है, और कोई एक आदमी का ले लेते हैं, उस आदमी का नाम है कमल। क्या नाम है? कमल। मोदी जी शादी नहीं किए और उनके पास बच्चा नहीं है। योगी जी भी शादी नहीं की, उनके पास भी बच्चा नहीं। यानी कि इनका पीढ़ी यहीं पे क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। और योगी जी का भी यहाँ पे पीढ़ी क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, मगर कमल जो था वो शादी किया और अपने बच्चों को भी जन्म दिया, तो इसका जो मतलब पीढ़ी जो है वो बरकरार रहेगा। क्या रहेगा? बरकरार, यानी कि चलते रहेगा। पीढ़ी क्या रहेगा? चलते रहेगा। ठीक है, पीढ़ी क्या रहेगा? चलते रहेगा। नियंत्रण इसका पीढ़ी चलते रहेगा। अब ध्यान रखिएगा कि जनन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि सोच के देखिए, आप अपने दादा को, दादा से पापा आए, पापा से आप आए, आपसे फिर आपका बेटा आएगा, फिर आपका पोता आएगा, यानी कि पीढ़ी चलते आ रहा है। ठीक है, तो मोदी जी कैंसिल, ख़त्म, मोदी जी ख़त्म, योगी जी ख़त्म, कमल जी चालू। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्लास में जो है उसका प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।